Hello and welcome back everyone. सीक्रेट्स ऑफ टॉप 1% ट्रेडर की ये सीरीज है, उसमें हम पहुंच गए हैं पार्ट 5। और आई नो कि मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा हुआ है इस एपिसोड को अपडेट करने में। मुझे आपकी तरफ से काफी सारे ट्रेडर्स की तरफ से मुझे मैसेज आया। एक बात मुझे अच्छी लगी कि काफी लोगों ने इस सीरीज को सीरियसली लिया हुआ है, और कुछ पर्सनल ऑब्लिगेशंस लाइफ में आ गए थे, इसलिए थोड़ा मेरा डिले हुआ। आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। बट आज के एपिसोड में मैं बहुत ही सिंपल बट लाइफ चेंजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये जो पर्टिकुलर आज बात करेंगे ना, हो सकता है आपकी पूरी ट्रेडिंग की जर्नी को, आपकी पूरी गेम को ये चीज चेंज कर दे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम दो ट्रेडर का एग्जांपल लेंगे। एक का नाम है रौनक और एक का नाम है विवेक। ठीक है, ये दोनों स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। दोनों के इंटेंशंस बहुत सीरियस है। ठीक है, और दोनों को ये इंटेंशन है कि चलो हमारे पास थोड़ी बहुत कैपिटल है, फॉर एग्जांपल 10 लाख मान लेते हैं कैपिटल, तो उसको हम कैसे 1 करोड़ में कन्वर्ट करें। तो एक चैलेंजिंग यहाँ पे गोल भी है। और वंस अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी शॉर्टकट्स, आई हेट शॉर्टकट्स। ओके, यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह से पैसे ग्रो करते हैं उसका एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, सो एक और रौनक और एक है विवेक। अब इन दोनों को अलग अलग रास्ते में वो लोग जाएंगे। अब कौन सा रास्ता कैसा है वो हमें अडॉप्ट करना है। ठीक है ना, सो रौनक और विवेक है, उनको याद रखना। अब जो रौनक है, ठीक है, अब जो रौनक है उसका अप्रोच कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। रौनक का अप्रोच ऐसा है कि वो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पे फोकस कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी पैटर्न्स पे वो फोकस कर रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ बुरी बात भी नहीं है। एज ए ट्रेडर हमें ऐसा करना भी चाहिए। और ये चाहता है कि कहीं से उसको कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाए जहां पे वेल्थ उसकी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो, चाहे वो थोड़ी रिस्की हो चाहे वो थोड़ी नॉन रिस्की हो, कोई टेक्निक्स कोई तरीके और बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये बंदा हुआ रौनक। उसके कंपैरिजन में विवेक का अप्रोच बिल्कुल बिल्कुल अलग है। विवेक देख रहा है, सब कुछ एक्सप्लोर कर रहा है ना। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजीज, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज, हेजिंग की स्ट्रेटेजीज, एक्सपायरी की स्ट्रेटेजीज, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी, कुछ भी आप ले लो, उसमें भी अलग अलग वेराइटी ले लो। विवेक ने भी सेम चीजें एक्सप्लोर की। कुछ पॉइंट बाद विवेक ये सोचता है, विवेक सोचता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मेरा फोकस कुछ स्ट्रैटेजी भी, कुछ गिनी चुनी स्ट्रैटेजी, कुछ गिनी चुनी पैटर्न्स पे रखता हूं मैं, और इसमें मास्टरी हासिल करने की ट्राई करता हूं। वहां पे रौनक है, वो कंटिन्यूअसली नई 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 चीजें एक्सप्लोर करता रहता है। हर 6 महीने 8 महीने नई 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 चीजें एक्सप्लोर कर रहा है। कहीं ज्यादा रिस्क कहीं कम रिस्क, जो भी हो, एनीथिंग ही इज फाइन विद इट, ही स्टार्ट टू एक्सप्लोर इट। और देखो, ये दोनों में ऐसा नहीं है कि ये बंदा प्रॉफिटेबल नहीं है और ये है, दोनों प्रॉफिटेबल ही है, दोनों सीरियस है, दोनों प्रॉफिटेबल ही है। बस दोनों का नजरिया अलग है। थोड़े समय बाद विवेक एक डिसीजन लेता है। विवेक ये डिसीजन लेता है कि यार काफी टाइम हो गया, मेरे पास है ना ये दो स्ट्रेटेजीज, दो पैटर्न बहुत अच्छी आ गई है, इसमें ना मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं ना, इसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो मैं एक्सप्लोर करूंगा, इसकी जितनी भी वीकनेस है ना वो मुझे एक्सप्लोर करनी है जितना हो सके उतना। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पैटर्न ढूंढ रहा हूं, अगर कोई मैं स्ट्रेटेजी इस पे फोकस कर रहा हूं, सो आई शुड नो कि उसमें सबसे बेस्ट चीज कौन सी है, सबसे वर्स्ट किस कौन सी है, थोड़ी सी एवरेज चीज कौन सी है। सब कुछ उसकी जितनी पॉसिबिलिटीज हो वो मुझे जान लेनी है कि मेरे पास एक स्पेक्ट्रम होता है ना, एक बुरे से बुरा और अच्छे से अच्छा स्ट्रेटेजी मुझे क्या दे सकती है। स्ट्रेटेजी का बिहेवियर बोल लो, स्ट्रेटेजी का जजमेंट बोल लो, स्ट्रेटेजी में बहुत अच्छे दिन बोल रहे हो, स्ट्रेटेजी में बहुत बुरे दिन बोल लो, सब कुछ मुझे पता होना चाहिए। तो विवेक का एक रास्ता है, वो उस रास्ते पे चल गया। सामने रौनक है, वो रौनक अभी भी काफी सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में सोच रहा है, जान रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, जंप कर रहा है। अगेन ही इज ऑल्सो वेरी मच प्रॉफिटेबल ट्रेडर, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। और रौनक कई बार ऐसा सोच रहा है कि अगर यार मुझे बड़ा पैसा बनाना हो तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा ज्यादा, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा ज्यादा, तभी बड़ा पैसा बना पाऊंगा। उसकी जगह विवेक ये सोच रहा है कि ओके, अब मुझे कुछ स्ट्रेटेजी में बहुत महारत हासिल होगी, तो अभी कोई स्ट्रेटेजी और पैटर्न में मैं कितने टाइम से ट्रेड कर रहा था, आई नो वेरी वेल,
कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, मेरी लोड साइज बढ़ा देता हूँ कि जनरली मैं 5 लोड 7 लोड से ट्रेड करता हूँ। आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग विद 10 लोड। जब मुझे कोई पर्टिकुलर पैटर्न में स्ट्रेटेजी में बहुत कंपटीशन होगा तो मैं 15 या तो 20 लोड्स भी ले लूंगा, बिकॉज आई नाउ हैव टू मच एक्सपर्टाइज ऑन सर्टेन कॉर्नर ऑफ द स्टॉक मार्केट। ठीक है ना। उसकी जगह रौनक, वो क्या करता है, ट्रेडर सही है, ट्रेडर सीरियस भी है, उसको ट्रेड कैसे करना वो भी पता है, पर वो रिस्क किस तरीके से लेता है पता है, क्वांटिटी बढ़ा है कि नहीं, चलो कुछ और किया जाए, उस तरीके से रिस्क लो लेता है ना। थोड़े रिस्क की तो तरीके के जो कैपिटल आगे जाके हो सकता है उसकी वाइप आउट भी कर दे। इसका मतलब क्या हुआ, विवेक क्या कर रहा है पता है, विवेक बोल रहा है कि यार मैं है ना एक कोने में मेरी एक्सपर्टाइज क्रिएट करता हूं, ताकि मुझे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बेस्ट और वर्स्ट चीजों के बारे में सब कुछ पता चल जाए, कंपेयर टू 1000 ट्रेडर्स मुझे उसके बारे में ज्यादा बताओ। इफ दैट इज ट्रू, तो आई विल नॉट टेक एक्स्ट्रा रिस्क, आई विल जस्ट इंक्रीज माई क्वांटिटी। कि जहां पे मुझे समझ लो एक ट्रेड में 25,000 प्रॉफिट होना चाहिए, तो मैं सेम तरीके से करूंगा, मैं सिर्फ लोड साइज बढ़ा दूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 40,000 हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं 10 लोड से करता था, तो मैं धीरे धीरे 12 लोड 15 लोड 18 लोड 20 लोड से करूंगा। नथिंग मोर नथिंग लेस, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट बेटिंग मोर मनी विद इन द सेम सिस्टम। ठीक है। सो ये जो विवेक का एग्जांपल दिया ना, वो काफी सारे टॉप 1% ट्रेडर्स का माइंडसेट होता है अभी। और ये टॉपिक मैंने क्यों लिया पता है, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कई बार लोग जब मुझे पर्सनली मिलने आते हैं ना, मेरे पास से मेंटरशिप लेते हैं ना, तो ट्रेडर थे, उन ट्रेडर को है ना उनकी कैपिटल के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके टाइम के हिसाब से मैंने कुछ 4 या 5 स्ट्रेटेजी सिखाई, बहुत सॉलिड मेरी खुद की स्ट्रेटेजीज वगैरह। उनको मजा भी आ गया, पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया। फिर उन्होंने क्या कहा पता है, बट सर वो स्ट्रेटेजी, बट सर वो स्ट्रेटेजी, सर ऐसा, सर वैसा, सर ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी। तो क्या होता है पता है कि सीरियस ट्रेडर, बहुत ही स्मार्ट ट्रेडर, बहुत ही इंटेलिजेंट ट्रेडर भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। दे लुक एट द क्वांटिटी कि उनके उनके पास कितनी स्ट्रेटेजी है, सर हमें 10 स्ट्रेटेजी 15 स्ट्रेटेजी 22 स्ट्रेटेजी दे दो तो ही हमें मजा आएगा। एंड माई क्वेश्चन टू दैट ट्रेडर इज, व्हाट इफ आई जस्ट टोल्ड यू, जस्ट मैंने आपको अपनी लाइफ में 2 स्ट्रेटेजी सिखाई हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं 15 स्ट्रेटेजी सिखाऊं तभी आपकी लाइफ चेंज होगी? नहीं। आर यू इवन मास्टर इन 2 to 3 स्ट्रेटेजीज के कोई आपके पास ये स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं? ऐसा नहीं है ना। सो गो बैक, वर्क हार्ड एंड हैव अ स्पेशलाइजेशन इनटू सर्टेन कॉर्नर ऑफ द स्टॉक मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको रिस्क लेना है ना, जब आपको बड़े प्रॉफिट कमाना है ना, जब आपको वेल्थ बनानी है ना, तो भी आप जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश चीज है ना उसमें सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करके आप रिस्क लो। जिस कोने में आपको एक्सपर्टाइज हासिल हो गई है, जहां पे आपके हारने के चांस बहुत कम है, आपके सामने ज्यादा लोग टिक नहीं सकते, अब वहां पे आगे बढ़ जाओ। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्क फॉर मी इन द स्टॉक मार्केट। ऐसा मतलब नहीं है कि सर पहले मेरा स्टॉप लॉस था 10,000 का, अभी मैंने स्टॉप लॉस कर दिया 20,000 का, ऐसा नहीं होता। दिस इज अ डम्ब थिंग। ये कैपिटल आपकी वाइप आउट कर देगा आज नहीं तो कल, है ना। कई बार 2-2 साल का प्रॉफिट भी 2 महीने में चला जाता है, ऐसे मैंने भी दिन देखे हुए, आपने भी दिन देखे होंगे। सो डोंट डू दैट। सो अब ये जो आज मैंने डिस्कस किया ना, थिंक लाइक अ विवेक, है ना, विवेक की तरह आपको सोचना। इस तरीके से आपको क्वांटिटी बढ़ा के लाइफ में बड़ा प्रॉफिट करना है, जहां पे आपकी एज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गई हो, नॉट एनी बाय ब्रेकिंग एनी रूल्स। ठीक है ना। तो वही आज का सार था आज के एपिसोड का। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, बहुत जल्दी मिल जाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। इस बार इतनी देर नहीं करूंगा। पर एक दूसरी बात कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप सीरियस हो, आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरी कोई पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बहुत ही सीरियस हो, आपको लॉस हो चुका है, रास्ता नहीं दिख रहा है, स्टॉक मार्केट में कोई और क्वेरीज है आपकी, ठीक है, मेरे कोई वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। सीरियस ट्रेडर के साथ मैं काम स्पेंड करना चाहता हूँ। अगर आपको टिप्स कोर्सेज चाहिए तो प्लीज मुझे कांटेक्ट मत करना। पैसा तो बनेगा की साइट देख लो, वहां पे हर एक पेज में मैंने कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, मुझे अप्रोच कर सकते हो। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।